तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 के अध्याय निर्देशांक ज्यामिति के दूरी सूत्र पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे इसके पहले के हम प्रश्न बता चुके हैं, वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट पर निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर में, फोल्डर में। अब यह प्रश्न है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ। माने एक्स अक्ष पर हमको ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों दिए गए बिंदुओं से बराबर दूरी पर हो। तो हम क्या करेंगे, हमने माना कि एक्स अक्ष पर स्थित समदूरस्थ बिंदु हमने मान लिया a, 0, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होता है उसका x का मान होता है 0 नहीं होता है, और y का मान हमेशा 0 होता है। और जो बिंदु y अक्ष पर होता है उसमें x का मान हमेशा 0 होता है और y का मान नॉन जीरो होता है। मूल बिंदु पर 0 होगा ना, और नहीं तो नॉन जीरो। तो x अक्ष पर बिंदु है तो हम जानते हैं उसका हमेशा y का मान 0 होगा, तो इसलिए हमने a, 0 लिखा है। अब हम 2, -5 और a, 0 के बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखेंगे 2, -5 तथा a, 0 के बीच की दूरी। दूरी का फार्मूला हमारे पास है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखो, ये पहला बिंदु हमने मान लिया, ये है x1 y1 और ये है x2 y2। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। x1 का मान क्या है 2, x2 का मान क्या है 1 स्क्वायर, y1 का मान -0 और y2 का मान -0 स्क्वायर। और इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 2 -1 का होल स्क्वायर है, होल वर्क करेंगे तो 2 स्क्वायर माने 4 प्लस a स्क्वायर और -2 गुणे 2a माने 4 हो जाएगा। a - b का होल स्क्वायर जो सब संख्या आपने पढ़ा होगा उसके हिसाब से ये इतना हो जाएगा। अब जब देखिए -5 -0 है तो इसका मान होगा -5 और -5 का वर्क करेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस 25 आएगा। और हम करेंगे इसे, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस a स्क्वायर -4a प्लस 25। दो संख्याएं इसमें अचर पद है, 4 और 25 से दोनों जुड़ जाएंगे और सब विजातीय पद है, माने a स्क्वायर है और ये 4a है तो ये ऐसे अलग लिखे जाएंगे। 25 4 जुड़ जाएगा 29 हो जाएगा। अब इससे ज्यादा ये ना, ये अब ये सभी पद विजातीय हैं तो ये जुड़ने घटने की स्थिति में नहीं है, तो यहीं पर हम छोड़ देंगे। अब हम जो अगला बिंदु हमारा दूसरा था -2, 9 और a, 0 के बीच की दूरी निकालेंगे। तो हम लिखेंगे कि -2, 9 व a, 0 के बीच की दूरी। फार्मूला हमारा वही रहेगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, ये हमारा x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया।
तो x1 का मान हमने रखा -2, x2 का मान -6.8 हो गया होल स्क्वायर, y1 का मान 9 -y2 का मान 0 का स्क्वायर। वर्ग होगा तो देखिए ये -2 का -a का होल स्क्वायर है। हम इसको दिखाते हैं कि अगर हम इसमें चाहें तो अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2 + a का, तो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर है और प्लस 9 स्क्वायर। अब किसी माइनस वाली संख्या का जब हम वर्क करते हैं तो देखिए -2 + a गुणे -2 + a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + a का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 9 का और हो जाएगा 81। इसका वर्क करेंगे 2 का और हो जाएगा 4, 2 + a का होल स्क्वायर माने a + b का होल स्क्वायर जो सर्वसम्मिका है उससे इसका मान निकालेंगे तो 4, 2 स्क्वायर माने 4 + a स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2 गुणे a माने 4 प्लस 81। अब इसमें देखिए दो पद अचर हैं वो जुड़ जाएंगे, 81 और 4, और बाकी पद विजातीय हैं तो वो जुड़ेंगे नहीं। a स्क्वायर है 4a है, 81 4 85। अब देखिए ये जो दूरी हमने निकाली है, ये दूरी निकाली है ये वाली और ये दूरी, तो ये दूरी 2, -5 से a, 0 की दूरी है और -2, 9 से a, 0 की दूरी है। अब हमने माना है a, 0 बिंदु क्या है, दोनों से बराबर दूरी पर। तो अगर दोनों से बराबर दूरी पर है तो ये दोनों दूरियां क्या होंगी, इन दोनों के मान बराबर होने चाहिए। तो हम लिखेंगे कि चूंकि ये दोनों दूरियां समान है, बराबर है, तो समान है तो इनका मान जो है हम बराबर रख देंगे। तो पहले का है अंडर रूट a स्क्वायर, तो क्या है -4a + 29, -4a + 29। इसका मान क्या है a स्क्वायर + 4a + 50। देखो दोनों का रूट लगा है, हम क्या करेंगे दोनों पक्षों को वर्क कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर -4a + 29 बराबर a स्क्वायर + 4a + 85। ठीक है, हम क्या करेंगे कि हमको a का मान निकालना है तो हम ये सब एक तरफ कर लेंगे, तो a स्क्वायर ये प्लस में है, इधर से ये a स्क्वायर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो a स्क्वायर -a स्क्वायर हो गए। अब ये -4a है और ये 4a इधर आएगा तो प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो -4a हो जाएगा। हम क्या करते हैं 29 इधर ले आते हैं तो 85 माइनस माइनस में हो जाएगा, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि प्लस में माइनस में है, -4 है तो हो गया -8 है। 85 से 29 घटेगा तो 15 में से लोगे 6 56 हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 56, ये -8 गुणे में है, इधर आ गया तो भाग में हो जाएगा, 8 का 8 से 56, तो माइनस ऊपर चले जाएगा तो a बराबर क्या हो गया -7 हो गया, तो a का मान -7 आया। तो हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु हमने किसको माना था a, 0 माना था, तो यहाँ हम मान रख देंगे अतः x अक्ष पर स्थित समदूरस्थ बिंदु a, 0 हमने माना था तो a का मान -7 होगा, -7 का मान 0। ये जो बिंदु है -7, 0 ये x अक्ष पर है और दोनों दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पर है। अगला प्रश्न है, जो प्रश्नावली है
एनसीईआरटी मैथ की 7.1 उसका ये 8वां सवाल है। निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.1 का ये 8वां सवाल है, दूरी सूत्र पर ही आधारित है। इसमें कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये बिंदु तो पूरा हमको पता है, जो Q बिंदु है इसमें x का मान पता है, y का मान नहीं पता है, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 10 मात्रक। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले P और Q के बीच की दूरी निकालेंगे और उसको 10 के बराबर रख देंगे और हल कर लेंगे, बस हमको y का मान मिल जाएगा। हम लिखेंगे P बिंदु हमारा क्या है, 2, -3 व Q कौन सा बिंदु है, 10, y के बीच की दूरी PQ बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हमारा ये x1 y1 ये हो गया और x2 y2 ये हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे x1 का मान कितना है, 2 रख दिया हमने, माइनस x2 का मान कितना है, 10 है, 10 रख दिया, होल स्क्वायर किया। y1 का मान -3 है तो -3 रख दिया, y माइनस का चिन्ह लगाया, और y2 का मान y है तो y रखा तो होल स्क्वायर कर दिया। अब इसका हम होमवर्क करेंगे, तो ये है 2 -10, हाँ पहले घटाएंगे, 2 प्लस में है 10 माइनस में है, घट जाएगा, आएगा 8, बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह इसलिए माइनस का चिन्ह लगाया, का स्क्वायर हो गया। और ये जैसे अभी हमने पहले बताया था उसी तरह से जो हम इसको बता रहे हैं, इसमें माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, 3 + y हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर -3 -y था, उसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर माने -8 गुणे -8 तो 64 हो जाएगा। देखिए -3 + y गुणे -3 + y तो चिन्ह प्लस का हो जाएगा, 3 + y का स्क्वायर हो जाएगा। और हल करेंगे तो ये 64 है, 3 + y का स्क्वायर माने 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3 गुणे y माने 6y हो जाएगा। इसमें हमारा फार्मूला लगा है, सर्व संख्या जो है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, उस हिसाब से आया। तो हमने क्या किया, ये सबसे पहले हमने y² का पद लिख दिया, फिर 6y का रखा, और देखिए 64 है, 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, तो 64 और 9 73 हो जाएगा, तो चलिए 73 का लिख देते हैं। अब देखो ये दूरी बता रहा है, सवाल बता रहा है कि इनके बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक, माने P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो मैं यहाँ चाहे लिख सकते हैं कि चूंकि PQ बराबर कितना है, 10 मात्रक है, तो जब PQ का मान 10 मात्रक है तो हम PQ का मान यहाँ रख देंगे, क्योंकि ये मान जो हमने निकाला है PQ का ही मान है, PQ का मान है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, PQ यहाँ पर 10 लिख देंगे, इसलिए PQ बराबर 10 बराबर √y² + 6y + 73। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो इधर का अंडर रूट खत्म हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इधर अंडर रूट है, वर्ग करेंगे तो अंडर रूट का चिन्ह हट जाएगा, हो जाएगा y² + 6y + 73। 100 इधर ले जाएंगे तो 0 इधर बचेगा, y² + 6y + 73 -100 हो जाएगा, y² + 6y, ये घट जाएगा, ये प्लस में है माइनस में आ जाएगा 27, और चिन्ह होगा माइनस का। बड़ी संख्या 100 है
100 के आगे माइनस, इसलिए हम क्या करेंगे, सब पूरा पक्षांतर कर लेंगे। ये दाएं साइड वाला जो ये पद है तीनों, इनको बाएं साइड में कर देंगे और बाएं साइड वाला दाएं साइड में कर देंगे। जो हम ऐसा एक साथ करेंगे तो चिन्ह अगर ना भी बदले तब भी चलेगा। ऐसे हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हम देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण बन गया है y का। तो द्विघात समीकरण बन गया है तो इसको हम हल करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो बीच में 6 है, तो हमको दो संख्या ऐसी ढूंढना है a और b की जिनको जोड़े तो 6 आए और पूरा करें तो क्या है -27, और वाई स्क्वायर के आगे 1 है तो 1 माने -27 है। ऐसी संख्या हमको तो ढूंढना है। तो हम देखते हैं, अगर a का मान हम क्या रखें 9 और b का मान क्या हो -3, तो अगर जोड़ेंगे घट जाएगा, 9 से 3 घट जाएगा, 6 आएगा, तो पूरा करेंगे कर सकते हैं। इसका मतलब जो 6 है उसको हमको तोड़ना है 9 - 3, ऐसे तोड़ेंगे तो ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। y हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा y प्लस 9, और इधर -3 कॉमन ले लिया तो ये y प्लस 9 ये हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट समान आने चाहिए। देखिए y प्लस 9 यहाँ भी आया, y प्लस 9 यहाँ भी आया, तो y प्लस 9 हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया y माइनस बराबर। इससे पता चलता है कि जब हम y प्लस 9 को 0 मानेंगे तो y बराबर आएगा -9, और जब हम y -3 को 0 मानेंगे तो y बराबर आएगा 3। तो y के हमको दो मान मिले, एक 3 एक 9। तो क्या पूछ रहा है, y का वह मान ज्ञात कीजिए। तो y के दो मान है, कौन से मान है -9 और 3। तो जो बिंदु ये दूसरा वाला है 10, y, तो एक बार इसमें हम y का मान क्या रखेंगे -9 रखेंगे। अतः बिंदु 10, -9 तथा y था, तो y हमने एक बार -9 रखा था 10, मैंने ये दोनों बिंदु ऐसे हैं जिनसे अगर हम जो एक बिंदु और दिया है उसकी दूरी निकालेंगे तो 10 मात्रक आएगी। y के यहाँ दो मान है इसलिए वो दो बिंदु ऐसे हो सकते हैं। y का मान कौन निकालना था, तो y का मान इतना ही लिख देंगे तब ये हमारा सवाल पूरा है। हमने इसमें बिंदु भी दिखा दिए हैं आगे मान रख करके। ये 10वां सवाल है इसी प्रश्नावली का। हमें x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है कि बिंदु x y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ। यानी ये बिंदु इस बिंदु से और इस बिंदु से दोनों से बराबर दूरी पर है। तो x और y में ऐसा क्या संबंध है ये हमको पता करना है। तो प्रश्न में है कि x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ उन्हें बराबर दूरी पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि x y तथा 3,6 के बीच की दूरी बराबर एक्स वाई तथा -3,4 की बीच की दूरी।
ये दोनों मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसी में हम मान रख करके हल कर लेंगे, बस हमको संबंध पता चल जाएगा। तो इसके बीच की दूरी का मान हम इस साइड में लिख देंगे बाएं साइड में, और इसके बीच की दूरी का मान दाएं साइड में लिख देंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो x1 y1 क्या है, ये हमारा x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया, और इधर तरफ के लिए ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। ठीक है, तो हम सीधे फार्मूले में मान रखते हैं। तो हम फार्मूले में जानते हैं क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर है y1 माइनस y2 का स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर होता है। तो y1 का मान y है माइनस y2 का मान 6, इसका होल स्क्वायर हो गया, बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, माने x1 का मान x रखा माइनस x2 का मान माइनस 3 है, तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 3 स्क्वायर प्लस y1 का मान y है माइनस y2 का मान क्या है 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब एक ही हम देखें तो यहाँ दोनों साइड में अंडर रूट का चिन्ह लगा हुआ है, दोनों साइड में है, पूरे जो भी मान है पूरे पर इधर भी है इधर भी है। तो हम चाहे तो वर्क कर देंगे तो ये अंडर रूट का चिन्ह हट जाएगा। तो हम लिखेंगे दोनों बच्चों का, नहीं भी लिखेंगे तब भी हम सीधे वर्क करके लिख सकते हैं, दोनों बच्चों का वर्क करने पर जब वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर। वर्क करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माने 9 माइनस 2 गुणे x गुणे 3 माने 6x। इसका वर्क करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माने 36 माइनस 2 गुणे 6 y माने 12 हो। इधर वर्क करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 2 गुणे x गुणे 3 माने 6x, y स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16। हमारे पास जो सर्वसंख्या है a माइनस बी उससे कर रहे हैं, तो y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माने 16 माइनस 2 गुणे y गुणे 4 माने 8 हो। अब देखो बराबर इधर x स्क्वायर है और बराबर के इधर x स्क्वायर, ये x स्क्वायर और बराबर के इधर x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम चाहे तो यहीं से इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये बाएं साइड में है और ये दाएं साइड में, तो कट जाएगा, समान है। और इधर जाएगा दाहिने से बाएं तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा, तो हम उसको पहले ही कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे अगर यहाँ देखें तो ये y स्क्वायर इधर भी प्लस में है इधर भी प्लस में है, बराबर को दूसरे साइड तो ये कैंसिल होगा। क्या बचा है यहाँ पर, चलो हम पहले चर संख्याएं पहले लिख लेते हैं, चर जिसमें चर है ऊपर पहले लिख लेते हैं। तो माइनस 6x और माइनस 12 हो, ये है ना यहाँ पर माइनस 6x और माइनस 12 हो, और 9 और 36 ये दोनों हैं, दोनों जोड़ सकते हैं, तो 36 9 45 प्लस 45 ये हमने लिख दिया। और इधर 6x से प्लस में और माइनस 8 हुआ, 9 और 16 16 9 25। पक्षांतर कर लेंगे क्योंकि अभी समान सजातीय पद हैं, ये 6x है इधर भी 6x है, ये माइनस में है प्लस में है, तो इनमें संक्रिया हो सकती है जोड़ या घटाव। ऐसे y वाले पद हैं इनमें भी हो सकती है, ये अचर पद हैं ये भी जोड़ घट सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको सबको बराबर के एक साइड में कर लेते हैं, माइनस 6x है और इधर और 6x आएगा तो ये भी इधर आएगा, उधर प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 12 y है, ये माइनस 8 y इधर आएगा तो प्लस 8 y हो जाएगा, ये प्लस 45 है, ये 25 इधर से आएगा तो माइनस 25 हो जाएगा, बराबर 0। तो माइनस 6x हो जाएगा माइनस 12x, अरे माइनस 12y प्लस 8y घट जाएगा, आएगा 4y, बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस से माइनस लगता है, और ये 45 प्लस में 25 माइनस में घट जाएगा, आएगा 20, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस में इसलिए प्लस होगा। चाहे तो इसमें माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं, माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 3x
अब ये -4 कॉमन होगा तो प्लस वाई बचा, यहाँ से प्लस है माइनस कॉमन हुआ तो माइनस बचेगा, और 20 में 4 कॉमन हुआ तो 5 बचेगा, बराबर 0। ये -4 इधर आएगा, 0 का बटा हो जाएगा, 0 बटे -4 हो जाएगा, तो ये 0 ही हो जाएगा। तो फाइनली हमारा बचेगा क्या, 3x + y - 5 = 0। तो ये हमारा जो संबंध है, ये रिलेशन होगा x और y। ये तीनों प्रश्न दूरी सूत्र पर थे, तो हमने हल किए हैं। तो अब आप लोगों को ये करना है कि इन प्रश्नों को एक बार यहाँ से देखकर हल कीजिए और फिर अपने आप हल करने का अभ्यास कीजिए। सवाल लिखिए और इसी तरह से फार्मूला लगाइए और हल करके और ये उत्तर लाने का प्रयास कीजिए। तो ये इतना आपके लिए पर्याप्त रहेगा। धन्यवाद।